वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है करेंटली, और रून से देखूंगी आपके लिए गाइडेंस। But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। रेजोनेट ना करे आपकी रीडिंग नहीं है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट कर पाओ वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है, जब भी आपको ज़रूरत होगी आपके सामने आ जाएगी। एंड एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है आप कैसे दिखते हो, आपके पर्सन कैसे दिखते हैं, आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, ऊपर नीचे, दाहिने बाएं, या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप लेबल क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हस्बैंड वाइफ, लिव इन पार्टनर्स, लवर्स, अफेयर्स, एक्स्ट्रामैरिटल, फैमिली, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, एक्स, क्रश, फियांसे, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे, जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देखोगे, उसकी एनर्जी एज योर पर्सन आएगी। ऑल्सो जिसको थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे, उसकी एनर्जी एज थर्ड पार्टी आएगी। अब थर्ड पार्टी यहाँ सिचुएशन नहीं है, एक इंसान है। ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, लिविंग पार्टनर्स, या फिर हस्बैंड वाइफ, एक्स, अगेन अफेयर, लवर्स, फियांसे, न्यू लव, ओल्ड लव, व्हाटएवर, जिसके वजह से इस वक्त आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है। ऑल्सो अभी आपके पर्सन जिसके पास है ज़्यादा, और अगर आपके पास लौट कर भी आते हैं एट द एंड ऑफ द डे, एक छत के नीचे अगर आप रहते भी हो तो भी आप जानते हो कि वो बस एक फॉर्मेलिटी है। एक्चुअल में आपके पर्सन उसी के हैं, उसी के पास ही रहते हैं। उसका शरीर कहीं भी रहे, वो दिल दिमाग उसका रहता है। अगर रात के 4 बजे भी उसका एक कॉल आए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पास वो चले जाए। या फिर अगर ऐसा सिचुएशन आए कि आपको भी उसकी ज़रूरत है और थर्ड पार्टी को भी आपके पर्सन की ज़रूरत है, तो थर्ड पार्टी के पास ही आपके पर्सन चले जाएंगे। इस लेवल का कनेक्शन है। सो पहले टैरोट से देखूंगी थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की करंट एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए। फिर ऑरेकल से देखूंगी कि उनके अभी रिलेशनशिप की प्रेजेंट स्थिति क्या है, और वहाँ से हम लोग थोड़ा सा 3 महीने बाद या नेक्स्ट एक्शन अगर देखते हैं क्या पैटर्न आता है, उस हिसाब से देखेंगे। सो 3 कार्ड्स। सी इवन बिफोर आई बिगिन मतलब थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का वो शफलिंग स्टार्ट करने से पहले ही देखो, यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आपको लेके उन दोनों के बीच कोई तो प्रॉब्लम, कोई तो इशू चल रही है अभी। जो भी आई डोंट नो, आई एम जस्ट चैनल्ड एंड आई हैव टू गो बाय माई चैनलिंग। आपको लेके उन दोनों के बीच अभी थोड़ा सा गर्मा गर्मी, थोड़ा सा इश्यूज चल तो रहे हैं। एनीवे, आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड। तो चलिए 3 कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है। 3 नहीं 5 लूँगी, 5 कार्ड्स, वो चल के गया। थर्ड पार्टी की बॉटम ऑफ द डेक सन आया है। सो हो सकता है कि थर्ड पार्टी ऑलरेडी आपके पर्सन के साथ मैरिड है या किसी प्रकार के कमिटमेंट में है। बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के माँ बाप, ऐसा कोई ऐसा कोई इंसान, एल्डर हो सकते हैं। आपके पर्सन को जो एकदम अपने बच्चे की तरह देखते हैं, या लाइक आई सेड आपके पर्सन का बच्चा हो सकता है। बच्चा भी अगर एडल्ट है, यहाँ बच्चे का बच्चा ही बना हुआ है, बट कभी कभी एडल्ट बच्चे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं
सो वो भी हो सकता है। सो क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आई हैव टू गिव ऑल द चैनलिंग्स। वन, आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड या कमिटेड हो सकते हैं किसी और के साथ। सेकंड, वो कि ये थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऑलरेडी कमिटेड या मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, या इनके माँ बाप या ऐसा कोई एल्डर हो सकते हैं जिसके जो एकदम बच्चे की तरह आपके पर्सन को देखते हैं, जिनके लिए आपके पर्सन एकदम बच्चा जैसा है। या फिर बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। इनडायरेक्टली शायद बच्चे की वजह से कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, या फिर बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एडल्ट हो बच्चे, एकदम बच्चे का क्या बोलना है, सो क्रिएट कर रहे हैं। तो या थर्ड, वट एवर द सिचुएशन इज़, थर्ड पार्टी इस वक्त आपके पर्सन से अपना खुशी मांग रहे हैं, खुशी चाहते हैं। सी, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए एकदम सन जैसे है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। थर्ड पार्टी इतना एक पॉजिटिव एनर्जी है जिसके जो अपने आपके पर्सन के अलावा उसके लाइफ में और कोई पर्पस ही नहीं है। उसका दिन रात सिर्फ आपके पर्सन के इर्द गिर्द घूमता है, और ये अच्छी बात नहीं है। ये इमोशनल कोडिपेंडेंसी, ये एक ट्रॉमा बॉन्डिंग है। मैं इसीलिए बोल सकती हूँ क्योंकि यहाँ डेविल का कार्ड आया है। सो दिस इज़ नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप, दिस इज़ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, जहाँ थर्ड पार्टी आपके पर्सन के गले पर रहा है या पर रही है, जहाँ उसकी खुशी है भी नहीं। वो अपने डेलुलू में रहते हैं। देखो, ये पिक्चर अगर देखा जाए तो इट्स अ डेलुलू काइंड ऑफ अ पिक्चर। एक नंगा छोटा सा बच्चा एक घोड़े पे चल रहा है, यहाँ से एक पर्दा आ रहा है, यहाँ सूरज अपना आँख मुँह दिखा के उग रहा है, यहाँ सनफ्लावर्स। दिस इज़ कम्प्लीटली अ पिक्चर ऑफ डेलुलू। सो आपके जो थर्ड पार्टी है ये अपने ही दिमाग में चलते हैं, ये बहुत कुछ अपने ही दिमाग से सोच लेते हैं। क्या आपके पर्सन सिर्फ इसके है, आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ इनके लिए ही जिस तरह ये एकदम समर्पित है आपके पर्सन के प्रति, आपके पर्सन भी इसके प्रति समर्पित है। आपके पर्सन अगर इनके प्रति समर्पित थे तो आप तो पिक्चर में ही नहीं आते। आप पिक्चर में आ गए हो, इसका मतलब इसके प्रति समर्पित नहीं है। जबकि थर्ड पार्टी के लाइफ में और कोई थर्ड पार्टी नहीं है आपके पर्सन के अलावा, आपके पर्सन ही है, कोई और नहीं है। सो इससे ही समझ में आता है। पर वो और ना, आप थर्ड पार्टी जो है हमेशा आपके पर्सन अगर वो बच्चे की तरह ट्रीट करते, नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता है, मुझे सब कुछ पता है। कितना भी बड़ा क्राइम कर ले, अगर आपके पर्सन किसी का खून रेप कर भी वापस आ जाए ना, तो थर्ड पार्टी उसको सेव कर लेंगी। ये बहुत गंदी बात है। कितना भी बड़ा क्राइम करके क्यों ना आए, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को खोना नहीं चाहते हैं, इसके लिए उसकी हर गलती वो माफ़ कर देगी, अपने पैंटी में छुपा लेगी। दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि ना बाबा तो कोई बात नहीं, गलती हो गई, चलो फिर से शुरू करते हैं। नहीं नहीं नहीं, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। पर इस भूल जाओ में सामने कितना बड़ा क्राइम हो गया है, कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके वो आया है। आई एम श्योर थर्ड पार्टी आपके बारे में भी जानते हैं। इस रीडिंग में आई एम प्रोमिनेंटली चैनलिंग के थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है, और आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया है ये भी थर्ड पार्टी को पता है। पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है अगर आपके पर्सन उसको भी छोड़ के चले जाए तो। सो आपके प्रति जो गलती हुई है उसको वो नहीं देख रहे हैं। जो अन्याय हुआ है, जो सफरिंग हुई है, आपको आप जो भी अंडरगो किए हो, कर रहे हो, वो जानबूझ के। जबकि थर्ड पार्टी के पास ये ऑप्शन है कि वो सही का साथ दे और चीज़ें जो आप दोनों के बीच खराब हुई है वो सही करे। थर्ड पार्टी कैन प्ले अ मेजर रोल इन योर रीयूनियन, पर वो नहीं कर रहे हैं। द कार्ड्स दैट केम, सबसे पहले आया था किंग ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद आया था डेविल, उसके बाद
किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था, उसके बाद आया था 5 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद आया था डेविल, उसके बाद डेथ, उसके बाद वर्ल्ड। 3 मेजर आर्कानाज आए हैं, 4 मेजर आर्कानाज। बॉटम ऑफ द डेक भी सन है। कुछ बहुत मेजर आपके लाइफ में होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए एक प्रोवाइडर है। करंट एनर्जी थर्ड पार्टी की आपके पर्सन के लिए वही है। थोड़ा सा गोल्ड डिगरिश एनर्जी है, मेल फीमेल जो भी हो डजेंट मैटर, बट अभी वो अपने बारे में सोच रहे हैं, हमेशा ही सोचते हैं। इस बार थोड़ा सा सेल्फिश एनर्जी आई एम चैनलिंग। चाहते हैं कि आपके पर्सन से ये बहुत कुछ ले चुके हैं, गाड़ी बंगला पैसा कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ अपने नाम कर चुकी है व्हाटएवर। आपके पर्सन इसके लिए बस एक लिस्ट फुलफिल करने का एक ज़रिया है। बहुत ही मटीरियलिस्टिक इंसान है ये थर्ड पार्टी, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए बस एक उसका फुलफिलमेंट का ज़रिया है। मटीरियल फुलफिलमेंट, फिज़िकल फुलफिलमेंट, इमोशन का इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट फ़िलहाल 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, जो मैंने वो 3 ऑफ पेंटिकल्स में भी देखा था। चीज़ें उन लोगों के बीच लड़ाई तो चल रही है, इसका मतलब दोनों ऐसे एक दूसरे को लाठी मार रहे हैं ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, फिजिकल अब्यूज़ भी इन्वॉल्व हो सकता है, बट आई एम रियली नॉट चैनलिंग दैट मच फिजिकल अब्यूज़, रादर आई एम सेंसिंग अ कोल्ड वॉर, टू मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स, एक कंपटीशन। आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी एक कंपिटिटिव मोड में चले गए हैं कि वो सही वो गलत है, थर्ड पार्टी सही है, या फिर अगर आपके पर्सन ने कुछ अचीव किया है तो थर्ड पार्टी को भी अचीव करना है, या फिर किसी काम का क्रेडिट थर्ड पार्टी लेना चाहते हैं जो आपके पर्सन ने किया है, व्हाटएवर। बट जो भी है, अभी मनमुटाव तो उन लोगों में चल रहा है, और मनमुटाव इज़ अ वेरी अंडररेटेड वर्ड, बहुत ही सॉफ्ट वर्ड है। झगड़ा तो चल रहा है, और इसमें ना और भी बहुत लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। 5 लोगों का ये कार्ड है, तो 3 बाहर के और लोग भी शामिल हो रहे हैं, या फिर पब्लिकली भी ये लोग लड़ रहे हैं। जो अब तक बंद दरवाजे के पीछे ये लड़ाइयाँ चल रही थी, अब धीरे धीरे वो रिजेंटमेंट, वो बिटरनेस, वो ग्रजेस बाहर आ रही है। शायद अगर लोगों के सामने ये लोग लड़ झगड़ नहीं भी रहे हैं, तो भी अभी पब्लिकली ये लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना पर्सनल लाइफ, कि उसके साथ मेरा ये सही नहीं चल रहा है, वो सही नहीं चल रहा है। ऑफकोर्स क्लोज सर्कल में, ऐसा नहीं है कि माइक हाथ में लेके पूरे मोहल्ले में अनाउंस कर रहे हैं, बट लोग तो इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके इस डिस्प्यूट में। हाउएवर थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत ही टॉक्सिक है। इनफैक्ट आपके पर्सन के साथ जो इनका रिलेशनशिप है ये भी बहुत ही टॉक्सिक है। इट्स अ चेंज रिलेशनशिप, इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप, दैट्स फॉर श्योर। ऑफकोर्स हर रिलेशनशिप कार्मिक ही होता है, हम लोग कार्मिक लेन देन चुकता करने ही यहाँ आते हैं, बट जो मेन 3 सेक्शंस में रिलेशनशिप्स हम लोग डिवाइड करते हैं, कार्मिक, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, उसमें अगर हम लोग इसको डालें तो वो कार्मिक रिलेशनशिप में आता है, जो एक ही लूप में चलता आ रहा है। दोनों ही फंसे हुए हैं, दोनों ही एक डेविलिश एनर्जी में एक दूसरे से चेन्ड है, एकदम चेन्ड है। ये लोग कितना भी हाथ पैर मारे एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। आई थिंक देयर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ क्वाइट अ फ्यू टाइम्स जहां आपके पर्सन थर्ड पार्टी से दूर जाने की कोशिश किए थे, बट उसमें नाकामयाब रहे, उनको फिर वापस लौट के थर्ड पार्टी के पास ही आना पड़ा। क्यों, इसका कोई रीज़न नहीं है, बट ये लोग थर्ड पार्टी और आपके पर्सन एक दूसरे से बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत कुछ छुपाया भी जाता है। करंट एनर्जी मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी के आपके पर्सन के लिए, तो हाँ, अभी आपके पर्सन को रखने के लिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन से बहुत सारा झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं। ऑल्सो थर्ड पार्टी का बहुत मूड स्विंग्स हो रहा है, बहुत टेम्पर इश्यूज़ आ रहे हैं, जो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एक एनर्जी मैं चैनल कर रही हूँ, जो वो आपके पर्सन के ऊपर बरसा रहे हैं। ऑल्सो अगर मैरिड पार्टनर्स है, या फिर लिव इन पार्टनर्स है, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्निकल थर्ड पार्टीज़ है, तो एक सेक्सुअल आर्ज भी आपके पर्सन के लिए ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। मेल फीमेल आप देख लो,
रही है, रहा है, व्हाटएवर, बट एक सेक्सुअल अर्ज भी फील कर रहे हैं जो फुलफिल नहीं हो रहा है। आपके पर्सन वो थर्ड पार्टी का जो सेक्सुअल अर्ज है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो और भी आपके पर्सन के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी डार्क एनर्जी। डेथ कार्ड आया है। देयर मैरिज, देयर रिलेशनशिप, दिख सी आई ऑलवेज सी अ डेथ कार्ड। जब भी मैं डेथ कार्ड देखती हूँ यहाँ, दिस इज़ द ग्रिम रीपर, ऑफ कोर्स द स्केलेटन। और ये जो इंसान क्लोक पहना खड़ा है, मैं जब भी देखती हूँ मुझे मेरे डेक में ये हीरोफेंट ही लगता है। हीरोफेंट स्टैंड्स फॉर ट्रेडिशन, social acknowledgement, marriage, etc., whatever, wisdom, everything. So थर्ड पार्टी का यहाँ ग्रिम रिपर के सामने हीरोफेंट का खड़ा होने का मतलब है वट एवर द रिलेशन, वट देयर रिलेशनशिप इज ऑन द रॉक्स। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी जानती है या जानता है कि उनका जो रिलेशनशिप है वो उनके हाथ से छूट रहे हैं, एंड ही और शी हैज़ टू लेट गो ऑफ दिस रिलेशनशिप। ये एंडिंग कोई नहीं रोक सकता है, वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, उसको वो रिवर्स में नहीं ले जा सकते हैं। देयर रिलेशनशिप इज़ अंडरगोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ इज़ नॉट लिटरल डेथ बट ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बट ट्रांसफॉर्मेशन भी कैसा? ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट गोइंग टू लीड टू दिस। ये जो वर्ल्ड कार्ड आया है, अगर सक्सेसफुल, फुलफिलमेंट, ऐसा नहीं है। ये देखो फ्रीडम का कार्ड है, ये कोई लव कार्ड नहीं है। आई एम कमिंग टू दिस। सो कहीं ना कहीं ये अभी भी आस लगा के तो बैठी है कि अचीव होगा, सक्सेस होगा, बट आई एम नॉट सीइंग इट, आई एम नॉट सीइंग इट। करंट एनर्जी आपके पर्सन के लिए बहुत ही नेगेटिव है थर्ड पार्टी का। ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रही है या ऐसा कुछ नहीं है, बट इट्स लाइक सारा आस उसने, यू नो, मूड स्विंग्स। देखो डेथ एंड वर्ल्ड कार्ड, एक तरफ निराश हो रही है, एक तरफ फिर से उनकी उम्मीद जाग रही है, बट ऐसा नहीं होने वाला है। आई एम स्ट्रांगली चैनलिंग इट। ऑल्सो उनको लग रहा है कि अभी वो कितना भी कोशिश क्यों ना करे वो कुछ नहीं कर सकती, सब उसके हाथ से जा रहा है। ऑल्सो दिस इज़ अ कार्ड, ये बहुत बार आ रहा है। आई डोंट नो इफ़ देर आर रिटर्निंग व्यूअर्स और नॉट। दिस कार्ड इज ऑल्सो स्टैंड्स फॉर अ टर्मिनल इलनेस, a terminal illness. Third party either is not health wise doing very good, उसका हेल्थ ठीक नहीं है, सर्कुलेटरी इश्यूज़ हो सकते हैं, हार्ट का इश्यूज़, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का इश्यूज़ हो सकते हैं, माइग्रेन, सर का कुछ नर्व का इशू हो सकता है, या और अगर इस वक्त वो ठीक भी है तो कोई साइलेंट टर्मिनल इलनेस उसकी बॉडी में बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तेज़ी से नहीं, बढ़ रहा है। और जब ये सरफेस करेगा तब बहुत देर हो जाएगी, बट अभी उसके लिए टाइम है। बट अगेन आई एम चेकिंग करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन। सो हाँ, करंट एनर्जी यही है ऑफ डिस्पेयर, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस। बट अगेन फिर भी ये आस नहीं छोड़ रही है या छोड़ रहा है इस रिलेशनशिप को। ये फुलफिलमेंट, एक फुलफिलमेंट, यू नो, ये अपनी ही दुनिया में रहती है। देखो कुएं का मेंढक है, ये अपने ही दुनिया में रहते हैं, इसके बाहर भी दुनिया है, इसको ये फेस नहीं करना चाहते हैं, हमेशा लुकिंग अवे फ्रॉम इट। ट्रैवल रिलेटेड हो सकता है कि रिसेंटली थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ कहीं ट्रिप का प्लान बना रही है, या फिर कहीं जाकर आई है, या फिर जाने वाली है, या वट एवर द थिंग इज़। बट हाँ, करंट एनर्जी तो डेफिनेटली है कि सब कुछ एट द एंड ऑफ इट वो समझ सकती है कि एक साइकिल एंड हो रहा है और एक साइकिल बिगिन हो रहा है, पर ये एक ट्रांसफॉर्मेशन इस साइकिल में आ रहा है, उनके रिश्ते में आ रहा है। बट वो अभी भी होप यही कर रही है कि वो उसकी फेवर में जाए, फिर से सब कुछ अच्छा हो, अचीव करना चाहते हैं आपके पर्सन को। आपके पर्सन के ऊपर उसका जो दखल वो नहीं छोड़ना चाहती है। दैट इज़ द करंट एनर्जी ऑफ द थर्ड पार्टी फॉर योर पर्सन। अभी आपके पर्सन की करंट एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए देखूंगी 5 कार्ड्स।
मून, ओपनिंग कार्ड ही मून है। हाई प्रिस्टेस, ये आपकी एनर्जी है। दो कार्ड्स आए हैं, दो ही मेजर आर्कानास। उड़ के गया एम्प्रेस, मेजर आर्काना। मेरे डेक में क्या है, माइनर नहीं अभी आया, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द फिफ्थ। ये दो आया है, दो नहीं लेना है। लवर्स, देखो जस्ट सी, यहाँ थर्ड पार्टी की एनर्जी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। आई एम नॉट चैनलिंग एनी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी एनर्जी, और होगी भी नहीं। थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की कोई एनर्जी नहीं है अदर देन दिस मून कार्ड। योर पर्सन इज डन विद द थर्ड पार्टी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, उसके नीचे जजमेंट है विच आई एम नॉट गोइंग टू टेक, क्योंकि मैंने थर्ड पार्टी के लिए भी दो ओवरऑल नहीं लिया था। सो आई हैव टू मेंटेन द बैलेंस। देखो क्या आया था, मैंने क्या कहा था ओपनिंग ऑफ द रीडिंग में कि आपको लेके दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, झमेला चल रहा है। और इतने बाद देखो ये बॉटम ऑफ द डेक थर्ड पार्टी की भी एनर्जी आ सकती थी, पर आपके पर्सन की आई। सो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में नहीं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स आपके साथ फिर से ये रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें ख़राब हुई है सही करना चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, विच इज़ लेजिट। अगर थर्ड पार्टी पेरेंट्स है या ऐसा कुछ है तो हो सकता है। ऑल्सो अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर भी है और वहाँ बच्चे इन्वॉल्व है या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, बट इन दैट केस अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो आपको वो उसको छोड़ना चाहिए, मतलब या फिर अगर अफेयर है तो छोड़ना चाहिए। अगर लव की बात है, अगर टेक्निकल रोमांटिक पार्टनर है तो येस, योर पर्सन हैज़ टू मस्ट चूज़ बिटवीन द टू ऑफ यू। आप ऐसे हरेम नहीं चल रहा है वो, हरेम हाउस नहीं चल रहा है, भाई का फार्म हाउस नहीं चल रहा है कि कोई भी आके कुछ भी कर सकता है, राइट। एक घर और एक फार्म हाउस या एक हारेम में एक डिफरेंस होता है। सो अगर घर बनाना है आपके साथ तो वहाँ लॉयल्टी ज़रूरत है, लॉयल्टी ज़रूरी है। हाँ, अगर थर्ड पार्टी कुछ और है, कोई और है, तो वहाँ आप लोग देख सकते हो हाउ टू मेक इट वर्क। एनीवे, कमिंग टू द रीडिंग, 1 2 3 4, वहाँ भी 4 मेजर आर्कानाज आए हैं, यहाँ भी 4 मेजर आर्कानाज आए हैं। बाप रे, आई डोंट नो हुम आई एम रीडिंग फॉर, बट बहुत ही तगड़ा लोग हैं आप लोग। मून एनर्जी, totally frustrated, anxious, panic attacks, sleepless nights, lots of illusions. Subconscious mind कुछ बोल रहा है बट उसका इंट्यूशन का नहीं सुन रहे हैं। मेंटल पेशेंट हो रहे हैं, और ये मेंटल पेशेंट हो रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी का डेलुलू और मूड स्विंग्स इस लेवल तक का बढ़ गया है ना, अभी आपके पर्सन के लिए उसको झेलना मुश्किल हो रहा है। दिस इज द ओनली थर्ड पार्टी एनर्जी दैट हैज कम अमंग ऑल द अदर कार्ड्स। थर्ड पार्टी को लेके एकदम डिस्गस्टेड हो गए हैं आपके पर्सन, दिखा शायद नहीं रहे हैं, जो उनको करना है कर रहे हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी से डरते भी है, क्योंकि थर्ड पार्टी को ना राई का पहाड़ बनाने में उस्ताद है। सो उसको अगर थोड़ा सा भी कुछ चैलेंज करो या फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ तो वो पूरा घर सर पे चढ़ा के इतना ड्रामा करती है या करता है, और उसमें वो लोग वो जो 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था, आई एम श्योर कि थर्ड पार्टी का फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है थर्ड पार्टी का। सो अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के खिलाफ एक भी बात करते हैं तो थर्ड पार्टी के साथ साथ थर्ड पार्टी का सपोर्ट करने के लिए उसका बहुत सारे लोग चले आते हैं, कजिन्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, आई डोंट नो, रिलेटिव्स, सब आके हावी हो जाते हैं आपके पर्सन के ऊपर। सो आपके पर्सन दैट वे
थोड़ा सा बच के चलते हैं, थर्ड पार्टी को जो ज़रूरत है वो दे देते हैं और बाकी वो अपने ही मुताबिक जीने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त आपके पर्सन के दिल में ना आपको लेकर भी एक डर बसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लग रहा है, आई थिंक आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ रहे हो। ये जो धक्का लगा आपके पर्सन को, जो लगा कि आपको ट्रॉमेटाइज करके वो चले जाएंगे, इसको ना आप इतना पॉजिटिवली यूज़ किए हो। अभी ना आपके पर्सन आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं, और उसके लिए ना आपको आपके पर्सन को स्टॉक करने की ज़रूरत पड़ती है, ना कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है। योर इंट्यूशन इज़ ग्रोइंग एवरी डे एंड यू कैन लिटरली पिक अप योर पर्सनस एनर्जी। तो दिस इज़ वेरी फ्राइटनिंग फॉर योर पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन तो आपसे बहुत कुछ छुपाना चाहते हैं, पर छुपा तो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी आप हाई प्रिस्टेस बन गए हो। योर स्पिरिचुअल गेम इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे। और आपके पर्सन ये समझ पा रहे हैं और डर रहे हैं कि उनका अब क्या पोल खुलने वाला है, क्योंकि अभी तो आपको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मे बी आप भी मेरे तरह एनर्जी रीडर बने, एनर्जी वर्कर बने हो, या ऑलरेडी आप अकल्ट प्रैक्टिस करते हो, या कुछ भी सम फॉर्म ऑफ हीलिंग, यू आर डीलिंग विथ एनर्जी। अगर कुछ नहीं तो आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। वो होता है ना कि भगवान अगर एक हाथ से कुछ लेते हैं तो दूसरे हाथ से देते भी हैं। हाँ, अब इसका क्रेडिट आप आपके पर्सन को नहीं दे सकते हो, जो वो लेने के बारे में सोचते हैं कि देखा मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा तभी तो तुम अपना गिफ्ट्स को तराश पाई। बुलशिट। क्योंकि अगर कोई इंसान आपको पत्थर मारते हैं तो वो इसीलिए पत्थर मारते हैं ताकि आपको चोट पहुँचे, आप रक्ताक्त हो जाओ या फिर आप मर जाओ। अब आप अगर उन सारे पत्थरों को इकट्ठा करके, उन पत्थरों के हमले से बच के, उन पत्थरों को इकट्ठा करके अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग वॉल बना देते हो, दीवार बनाते हो, प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हो, तो ये क्रेडिट पत्थर मारने वाले की नहीं, ये क्रेडिट आपकी है। सो अपने एलिवेशन का जो क्रेडिट, अपना जो भी आप अचीव कर रहे हो इस वक्त या आगे चल के करने भी वाले हो, इसकी क्रेडिट एटलीस्ट आपके उस पर्सन को तो नहीं जाता है। हाउएवर यू आर इन दिस हाई प्रिस्टेस एनर्जी एंड यू आर सिटिंग, सी हाई प्रिस्टेस इज, ये एक पोर्टल के डोर पे ये बैठी है। ऑफ कोर्स आपके हिडन टैलेंट्स बाहर आ रहे हैं, विच इज़ वेरी स्कैरी फॉर योर पर्सन। आपके पर्सन डर रहे हैं कि आपको तो अभी कुछ अभी आपको क्या बताने जाए, वो मुंह से कुछ भी बताए, उसकी एनर्जी तो आप पहले ही पढ़ लोगे। वो कोई 2 नंबरी 10 नंबरी आपके साथ नहीं कर पाएगा या पाएगी, तो डर रहे हैं। ऑल्सो ये हाई प्रिस्टेस इज सिटिंग बिटवीन 2 पोर्टल्स। देखो ये एक नई दुनिया है। आपने फिर से अपना बगीचा सजा लिया है। जो बगीचा वो तहस नहस करके गया था या गई थी, आप उसको फिर से सजा लिए हो, और अभी आप उसके एंट्रेंस पे गार्ड बन के बैठी हो। यू आर नॉट गोइंग टू, या बैठे हो, वट एवर, यू आर नॉट गोइंग टू अलाउ एनी वन इन योर वर्ल्ड अगेन, स्पेशली योर पर्सन। आप एडमेंट हो चुके हो कि अभी किसी को मैं चांस नहीं देने वाला हूँ या वाली हूँ मेरे बगीचे को तहस नहस करने की। आप जो भी आपके वर्ल्ड में एंट्री मारना चाहेगा या चाहेगी, उसको आपके सामने टेस्ट देना पड़ेगा, ब्लैक एंड वाइट का टेस्ट देना पड़ेगा। आप डिसाइड करोगे किसको एंट्री देना है, किसको नहीं। अभी ये जो एनर्जी आप में आ गई है ना, ये जो ऑल्सो आप बहुत ही मिस्टीरियस बनते जा रहे हो। पहले आप खुली किताब थे, हर बर सबको सब कुछ बता देते थे। अभी ना आप मैनिपुलेशन भी सीख गए हो, विच इज़ वेरी गुड। कोई भी चीज़ प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है, वो अच्छा है या बुरा है। जैसे तंत्र बोलो, मैनिपुलेशन बोलो, ये सब खराब चीज़ नहीं है। ये लोग न्यूट्रल एनर्जी के हैं। कैसे आप इसका यूज़ करते हो, दैट डिसाइड्स। यू आर यूजिंग योर मैनिपुलेशन टेक्निक्स फॉर गुड कॉजेस, फॉर योर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर्पस। ये आपके पर्सन को ट्रिगर करने के लिए या उसको
आपके प्रति अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, ये आपकी दुनिया को आप इट्स सिंपली बिकॉज ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रीजंस, और कुछ नहीं। आप नहीं चाहते हो कि आपके, वैसे भी आप अच्छे हो बुरे हो, आप खुश हो दुखी हो, आपके पर्सन को घंटा फर्क पड़ता है अब तक, तो बता के क्या फ़ायदा। आप कैसे हो, जैसे हो वैसे हो। सो ओके, सो द नेक्स्ट एनर्जी इज दैट ऑफ एम्प्रेस। हाई प्रीस्टेस एंड एम्प्रेस की जॉइंट एनर्जी। आप प्रीस्ट और एम्परर भी हो सकते हो, नॉट ये डेक वाला एम्परर, आई एम सेइंग जेंडर वाइज, बट द एनर्जी इज दैट ऑफ एम्प्रेस। एम्प्रेस इज द हेड ऑफ ऑल द 4 क्वींस। अभी आप टोटली खुद को बैलेंस कर रहे हो, जिस तरह क्वीन ऑफ कप्स की तरह आप स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव, कंपैशनेट हो, ऑलवेज रेडी टू सर्व पीपल हो, सिमिलरली उसको बैलेंस कर रहे हो आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी से। यू आर वेरी मच प्रोटेक्टिव अबाउट योर बाउंड्री राइट नाउ। अपनों के लिए आप लड़ भी जाओगे, मर भी जाओगे, मार भी सकते हो, मर भी सकते हो, बट you are not ready to accept any bullshit anymore। कोई भी झूठ, कोई भी बकवास करने कोई भी आएगा तो आप उसको छील के रख दोगे। लोग आपको थोड़ा सा कोल्ड हार्टेड भी समझ रहे हैं, बिकॉज आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन, आप बहुत मतलब एकदम नॉन बायस्ड हो गए हो, एकदम आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन चाहिए, घुमा फिरा के बात नहीं, जो बोलना है सीधा बोलो। सो अभी वो क्वीन ऑफ कप्स को बैलेंस कर रही है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन विचिपू। आप स्पिरिचुअल रिचुअल्स करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, बट किसी के लिए नहीं, खुद के अबांडेंस के लिए, खुद के वेलबीइंग के लिए। सॉरी। जिस तरह क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह आप बोल्ड, करेजियस, आउटगोइंग, टॉकेटिव, कम्युनिकेटिव हो, सिमिलरली उस एनर्जी को आप बैलेंस कर रहे हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देके। यू आर ग्राउंडिंग योरसेल्फ। पहले जितना बड़बड़ाते थे उतना नहीं बड़बड़ा रहे हो, हर चीज़ सोचे समझे आप आगे बढ़ रहे हो। आप वर्किंग पेरेंट हो सकते हो, सिंगल पेरेंट हो सकते हो, प्रेगनेंसी रिलेटेड हो सकते हैं, बट इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमेशा आपके घर में और आसपास शांति बनाए रख रहे हो। अभी आपका जो बोल्ड एंड करेजियस नेचर है वो ना अभी सोशल बटरफ्लाई से एक ग्राउंडेड एनर्जी, एक प्रोवाइडर की एनर्जी में बदल रही है। सो बेसिकली 4 क्वीन एक दूसरे को बैलेंस करके एक साथ आके ये एम्प्रेस एनर्जी में आपको डाल रही है। एम्प्रेस इज़ द अल्टीमेट फेमिनाइन एनर्जी इन द टैरो डेक, जहाँ आप खुद ही अपने लिए स्वयं सक्षम हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बट इधर हो या बनने की कोशिश कर रहे हो, बट वट एवर द सिचुएशन इज़, पैसा अभी आपको आ रहा है। कहाँ कहाँ से आ रहा है आप शायद खुद भी नहीं जानते हो, शायद आपके पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं, या वट एवर द सिचुएशन इज़, या आपका ऑलरेडी सेविंग्स है, वट एवर जो भी है, यू आर बीइंग सेल्फ सफिशिएंट। आपके पर्सन का पैसा नहीं लग रहा है, यू आर और अगर पर्सन के पैसों पे आप पल भी रहे हो, अभी अंदर ही अंदर आप कोशिश कर रहे हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की, अपने लाइफ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खुद से लाने की। इस चक्कर से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो। ये एनर्जी मुझे बहुत ही कम आया, मैक्सिमम एनर्जी मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का ही आया है। अगेन अनवांटेड प्रेगनेंसी या प्लान्ड प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी इन्वॉल्व हो सकती है, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, बार बार ये आया है। वो बच्चा जो आया है थर्ड पार्टी की एनर्जी में, जो बॉटम ऑफ द डेक में सन आया था, जो बच्चा आया था, मैं जो बच्चे के बारे में बोल रही थी, हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बच्चा है, दोनों का पर्सन से आपको बच्चा है, जिसको लेकर भी शायद थर्ड पार्टी का चल रहा है, कुछ लाइक झमेला चल रहा है उस बच्चे को लेके, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकता है, बट
क्योंकि आपका भी यहाँ प्रेगनेंसी आया है, दैट इज़ वाई आई एम गिविंग यू द ऑप्शंस, हो सकता है। सो अभी आप वो एनर्जी में हो और उस एनर्जी में आप ये एम्प्रेस एनर्जी में आपको देख के आपके पर्सन अभी नाइट ऑफ वॉन्ड्स बनने एनर्जी में आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज अगेन वांटिंग एन एडवेंचर विथ यू, फीलिंग वेरी पैशनेट अबाउट यू, गेटिंग वेरी इम्पल्सिव अबाउट यू। बहुत आपके पर्सन के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बट आपके लिए बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हैं, एज इफ अभी जाके मिलना है, अभी जाके गले लगाना है या अभी जाके रीच आउट करना है। बट रिमेंबर, नाइट्स किसी और के ऑर्डर, नाइट्स बिना किसी और के ऑर्डर के आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ एक तो आपका ऑर्डर भी हो सकता है या थर्ड पार्टी का ऑर्डर भी हो सकता है या दोनों का ही हो सकता है। एक ऐसी स्थिति में आपके पर्सन फंसे हुए हैं, हालांकि ये वॉलंटरी फंसे हैं इसमें, ऐसा नहीं, उनके पास हम मैच्योर्ड अडल्ट है, कभी भी वॉकआउट कर सकते हैं, कभी भी दोनों में से किसी को चूज़ कर सकते हैं फुल एंड फाइनल। बट ये जो लटका, anyway, I'm not going there, but right now your person is feeling very very passionate towards you and very impulsive about you also। और ये frustration, आपको ना पाने की frustration, ये थर्ड पार्टी पे निकाल रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे थर्ड पार्टी के ऊपर इरिटेटेड हो रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अगेन लवर्स कार्ड एट द क्रॉस रोड्स, इतना उनको समझ में आ रहा है कि आप जिस तरह उन्हें प्यार करते हो वैसा प्यार उसको कोई नहीं करने वाला है, जिस तरह की आपका तालमेल है। सी द एक अद्भुत चीज़ देखो, आपके पर्सन के यहाँ आया है लवर्स, एंड लवर्स का ही रिवर्स डेविल कार्ड माना जाता है। वहाँ भी, यहाँ एक एंजल है और दो इंसान है, फ्री इंसान, वहाँ एक डेविल है और दो चेन्ड इंसान है। वो थर्ड पार्टी की एनर्जी में आया था। सो दैट यू आर सीइंग द डिफरेंस कि यहाँ आपके पर्सन आपके साथ कितना फ्री महसूस करते हैं। आपके पर्सन को अभी लग रहा है कि दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, अभी क्रॉस रोड्स पे मैं खड़ा हूँ, बट दिस इज़ द पार्टनरशिप आई वांट टू वर्क ऑन। सो यहाँ मुझे कोई भी थर्ड पार्टी के लिए नहीं आया है, आपके लिए ही आया है, बट अगेन करंट एनर्जी है, कभी भी चेंज हो सकती है। सो लेट्स नॉट जंप लाइक अ मंकी एंड से ये अच्छा एक मिनट ओके। सो अभी टैरट से देखूंगी कि अभी उनकी जो प्रेजेंट थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के जो रिलेशनशिप है वहाँ प्रेजेंटली करेंटली क्या चल रहा है, दोनों के बीच क्या चल रहा है। इट्स नॉट अबाउट एनर्जी, एकदम ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। आई टेक 5 कार्ड्स। वैसे ब्रोकन बॉटम में आया है, बट आई एम नॉट टेकिंग इट। शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड, of course both are feeling broken, झगड़ा वगड़ा, anyway not taking that। 5 cards and the bottom of the deck लूँगी, देखते हैं क्या चल रहा है। से नहीं यार, वन टू थ्री फोर फाइव ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज कर्मा। आई टोल्ड यू दैट टाइम ना। देखो दो अलग डेक से देख रही हूँ, बट इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ गया है। কি হলো, এই তো এলাম, দাঁড়া আর 10 মিনিট। So I told you na, this is a karmic connection, karma. Both of them are trapped in this relationship and both of them are facing some kind of karma or not from each other। ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग आके इनको पीट के जा रहे हैं, पर यही होता है ना कि दो लोग जिनका एक साथ रहना मुश्किल हो गया है, वो अगर अलग हो जाते हैं तो फ्री हो जाते हैं। पर कितना बड़ा, कितना कठिन सज़ा समझो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे हो, या फिर आप एक इंसान से प्यार करते हो पर वो आपके बारे में सोच भी नहीं रहा है। इस ऐसे इंसान के साथ रहना, एक ही घर में या एक ही साथ एक रिश्ते में रहना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। देख रहे हो कि बस वो है, ठीक है, सारे
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल कर रहा है या कर रही है, आ रहे हैं मिलने के लिए, प्रायोरिटाइज़ भी कर रहे हैं मुझे, मेरी एक भी बात नहीं टालते हैं, सारे बात मानते हैं, सब कुछ सही है, इतना सही है कि साला यकीन ही करने का मन नहीं करता है। फ़ोन पे मेरी फ़ोटो भी है वॉलपेपर में, इतना है, पर फिर भी वो पुल कहाँ है? सब कुछ है, एकदम पिक्चर परफेक्ट, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह मेरी फ़ोटो भी है, बर्थडे सेलिब्रेट होता है 12 बजे, एनिवर्सरी सेलिब्रेट होता है, वेकेशन होता है, सब होता है, फिर भी वो क्यों क्यों मेरे नहीं है? सब उसका सब कुछ मेरा है, बस उसका दिमाग और दिल मेरा नहीं है, उसका दिल में कोई और ही है, लेटा है मेरे साथ, सोच किसी और के बारे में रही है, कितना कठिन होता है ना? या फिर अगर रोमांटिक पार्टनर नहीं भी है, इट्स लाइक मन मार के मैं उसको ट्रैप कर कर तो रख रही हूँ मेरे पास, मेरे बस में तो है, मेरे वश में तो वो है, मेरे कंट्रोल में तो है, पर वो रहना ही नहीं चाहता है मेरे कंट्रोल में, मैं ज़बरदस्ती रखी हुई हूँ। कितना तकलीफ़देह होता है, नहीं छोड़ पा रहा है क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ या मैं उसका बाप हूँ या फलाना ढमकाना व्हाटएवर। एनीवे, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट, डेथ्स। अभी ना वो लोग किसी चीज़ के लिए शायद लोन लिए हैं, आपके पर्सन ने या थर्ड पार्टी ने, जहाँ भी थोड़े से वो लोग चीटेड हुए हैं, एक दूसरे के लिए लिए थे या एक कुछ थर्ड पार्टी के लिए शायद आपके पर्सन ने कुछ पैसा लगाया था जो डूब गया है या ख़राब हो गया है, लॉस में गए हैं, या फिर कर्जा चढ़ गया है, जो भी है वो लोग कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। यहाँ देखो, ये एक रस्सी है, एज इफ कोई सुसाइड करने वाला है, ऑफ कोर्स कोई नहीं करने वाला है, बट अभी ना उन दोनों का एक साथ रहना मुश्किल हो गया है, स्पेशली आपके पर्सन का। अभी आपके पर्सन बस आज़ादी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आज़ादी मिलते ही वो दौड़ते हुए आपके पास आएंगे, ऐसा नहीं है, बट वो इस सिचुएशन से तो बाहर निकलना चाहते हैं। लाइक आई सेड कि कर्जा चढ़ा है या कोई फाइनेंशियल लॉस तो हुआ है आपके पर्सन को बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, और आपके थर्ड पार्टी। और यहाँ देखो, ये इंसान यहाँ बैठे हैं और हाउ हेल्पलेस द अदर पर्सन इज़, जो उस तरफ ऐसे दीवार धक्का मार रहे हैं पर अंदर नहीं आ सकते। सो एक कांच की दीवार, देयर इज़ एन इनविजिबल वॉल बिटवीन योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी। एक पार्टीशन वॉल तो बन गया है, जहाँ थर्ड पार्टी का रोना भी आपके पर्सन सुनकर भी अभी उसके लिए बहुत, आपके पर्सन को ना लाइक ये तो रोज का है, अभी आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है, क्योंकि थर्ड पार्टी शायद यही मैनिपुलेशन टेक्निक बार बार यूज़ करती है, ड्रामा क्रिएट करना। सो आपके पर्सन इस ड्रामे से थक तो गए हैं, दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। स्पाइंग, ब्लफ, इंट्यूशन, कन्फ्यूशन एंड वन डे। स्पाइंग, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। थर्ड पार्टी बहुत पुलिसिंग कर रहे हैं आपके पर्सन के ऊपर, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बातें हो रही है। आई वोंट बी सरप्राइज अगर किसी और को पीछे लगाया हुआ है कि आपके पर्सन का, मे बी आपके पर्सन का फ़ोन टैपिंग हो रहा है या फिर कार टैपिंग, कार के नीचे जो भी है डिवाइसेस लगाया जाता है, व्हाटएवर, सीसीटीवी कैमरास, आई डोंट नो, स्पाई कैम्स, आई डोंट नो, बट स्पाइंग तो हो रहा है। इट्स नॉट स्टॉकिंग, इट्स स्पाइंग। ऑफ कोर्स सोशल नेटवर्क भी आपके पर्सन का एकदम कॉम्बिंग किया जा रहा है देखने के लिए कि क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन गैदर किया जा रहा है आपके बारे में भी। थर्ड पार्टी आपके बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है या कर रहा है, ये देखने के लिए आप आपके पर्सन को फिर से एंटरटेन कर रहे हो या नहीं। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या मेरे तरह कंटेंट डालते हो रेगुलर बेसिस पे। सो फेसबुक, सोशल मीडिया, इन सब जगह, एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हो। मे बी आप और आपके पर्सन सोशल मीडिया पे ही मिले थे, तो इसीलिए बहुत मतलब पुलिसिंग चल रही है, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं कि नहीं, ये इन सब को लेके आपके बहुत स्पाइंग चल रहा है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत स्पाई कर रहे हैं।
सेकंड कार्ड वाज ब्लफ। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ब्लफ मार रहे हैं। प्रिटेंडिंग, मास्क, एग्जिजरेशन। आपके बारे में थर्ड पार्टी के सामने बुराइयां चल रही है, बहुत एग्जिजरेट करके बातें हो रही है। एक्चुअली इतना आप बात बात पे आपका टॉपिक आ रहा है, क्योंकि वह 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था। आपके पर्सन आपके बारे में बात कर रहे हैं, एज इफ बुराई कर रहे हैं आपके। देखा उसने क्या किया, देखा ये किया। एक्चुअली नहीं, क्योंकि आपके पर्सन फिर से आपके प्रति अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो आपके बारे में बात किसी ना किसी बहाने से आपका टॉपिक वो ला रहे हैं कैजुअल। बट थर्ड पार्टी को समझ में आ रहा है कि एक्चुअली आपके पर्सन के मन में आपके लिए फिर से इंटरेस्ट जाग रहा है। जो प्रिटेंड कर रहे हैं थर्ड पार्टी, वो मास्क थर्ड पार्टी को समझ में आ रहा है, क्योंकि इतने साल थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ रह चुके हैं। सो इतना तो थर्ड पार्टी को भी समझ में आता है, कितना भी वो आपके पर्सन की गलतियाँ ढके, शाक दिए जतोई ना माच ढाकुक, आपके पर्सन का जो एक्चुअल नेचर है थर्ड पार्टी उनके रग रग से वाकिफ़ है। सो वो थर्ड पार्टी को समझ में आ रहा है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंट्यूशन, इनर नोइंग, कंफर्मेशन। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। थर्ड पार्टी को समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे आपके पर्सन के हार्ट में फिर से आपका प्यार रंग ला रही है। जो रेड कलर भर रहा है आपके पर्सन के हार्ट में, वो फिर से आपके लिए भर रहा है। आपके थर्ड पार्टी को वो समझ में आ रहा है। कन्फ्यूजन या आपके पर्सन की एनर्जी है। अनसर्टन, अनक्लियर, अनश्योर। अभी आपके और थर्ड पार्टी की भी है। दोनों ही एक दूसरे को लेके नहीं, आपके पर्सन जैसे आपके पर्सन का कन्फ्यूजन ये है कि आगे क्या करना है, इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। सो इन दैट केस व्हाट इज़ द वे आउट, क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं कि थर्ड पार्टी को रखते हुए ये आपके पास नहीं आ सकते। दोनों में से किसी एक को ही चूज़ करना पड़ेगा। सो इन दैट केस वो सोच रहे हैं कि क्या करूँ, अनक्लियर है रास्ता। और थर्ड पार्टी की तरफ से थर्ड पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे कि फिर से आपके पर्सन की पूरी अटेंशन उसकी तरफ आ जाए, पूरी तरह से फिर से आपके जो भी जिस तरह पहले आपके आने से पहले जैसे उन दोनों का रिश्ता था, फिर से उसी तरह से उनका रिश्ता फिर से बन जाए। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, ना आपके पर्सन को समझ में आ रहा है ना थर्ड पार्टी को। हाउएवर ये भी दोनों का ही एनर्जी है, करंट एनर्जी। वन डे, समडे, समवेयर, अनदर टाइम। ये थर्ड पार्टी के लिए होप का कार्ड है। थर्ड पार्टी अभी भी होपफुल है। आई टोल्ड यू दैट वर्ल्ड कार्ड अभी भी होपफुल है कि धीरे धीरे कुछ हो जाएगा। लेट अस गिव टाइम। थर्ड पार्टी का यही स्वभाव है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो अपना ही डेलुलू में रहते हैं। सो अभी भी ये होपफुल है कि हाँ ठीक है, चलो एक दिन फिर से सब कुछ सही हो जाएगा। जबकि आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि शायद एक दिन उनको मौका मिलेगा कि एक ऑलरेडी 1 फुट आउट आपके पर्सन का हो चुका है। इस रिलेशनशिप से ऑलरेडी आपके पर्सन एक कदम बाहर ले चुके हैं। नाउ योर पर्सन इज, वो जानते हैं कि जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकते। वो इस रिलेशनशिप से टोटली बाहर कभी नहीं आ पाएंगे। देयर विल बी स्ट्रिंग्स अटैच्ड। How to handle those strings, how to balance those two relationships with you and with this third party, how to change the relationship dynamics, इसके बारे में उसको सोचना है। ज़्यादा सोच के ना उसका माथा ख़राब हो रहा है। दैट मून एनर्जी में जा रहे हैं, तो वो यही सोच रहे कि नहीं, आपसे एक बार मिलना तो ये चाहते हैं कि किसी दिन कहीं ना कहीं किसी एक टाइम पे आपसे वो ज़रूर मिलेंगे। होपफुल है रीयूनियन के बारे में, बट अभी भी ऐसा कोई कदम वो नहीं ले रहे हैं जिससे मैं ये देख पाऊँ कि ये रिलेशनशिप एकदम ख़त्म हो रहा है। सो आई वोंट से कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, नहीं। दोनों ही अपने ही कुएं में एक कुएं में 2 मेंढक है, एक मेंढक एक मेंढकी या फिर जो भी है,
दोनों ही अभी उस कुएं में ही है, कुएं में ही रहने दो। आप बाहर हो, अच्छे हो। मैं विचेस रून से देखूंगी कि आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत ही जल्द, वो देखना ज़रूरी है। 3 रून्स देती हूँ। हार्वेस्ट, सन, उसके लिए सन आया था, आपके लिए भी आ गया। क्रॉस रोड्स, सी, अगर जो क्रॉस रोड्स पे आप खड़े हो वहाँ से बहुत जल्द आपको रास्ता मिल जाएगा आगे चलने का, और आपके लाइफ में ना एक नई सूरज आएगी। दिस ऑल्सो मीन्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी। अभी आप एक क्रॉस रोड्स पे हो। ये क्रॉस रोड रिलेशनशिप में भी हो सकता है और फाइनेंसेस या करियर में भी हो सकता है। वॉट एवर यू आर स्ट्रगलिंग विथ, जाऊँ ना जाऊँ, करूँ ना करूँ, टेक द रिस्क। योर हार्ट नोज इट। टेक द रिस्क बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जो भी आप क्रॉस रोड्स, यू नो द आंसर, ठीक है। ये क्रॉस रोड्स पे आप खड़े हो, आप ना बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो। आपको लग रहा है कि शायद अभी आपके पर्सन आपको आवाज़ देंगे तो आपको पीछे जाना है। नहीं, आपके पर्सन अभी आपको आवाज़ नहीं देने वाले हैं। सो डोंट वेट, रादर इस क्रॉस रोड्स में खड़े होके आपको इंट्यूटिवली जिस तरफ जाने का इशारा मिल रहा है, follow that direction because a new opportunity is waiting for you there. The sun of your life, the happiness, the joy of your life is awaiting on the other side of the crossroads. ये क्रॉस रोड पार करोगे तो ही आप ये सन अचीव कर पाओगे। करियर अगर अच्छे से, करियर के लिए भी ये बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है, और मैरिज के लिए भी ये बहुत अच्छा है। सो अगर नया रिलेशनशिप, मैनी ऑफ यू विल बी वेलकमिंग न्यू रिलेशनशिप इन योर लाइफ। अब आपको लेना है नहीं लेना है, डोंट स्पैम माई कमेंट्स, नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैं घोटक नहीं हूँ। क्या कहते हैं उसको, जो आंटी लोग मैरिज फिक्स करती है, मैं मैरिज ब्यूरो नहीं चला रही हूँ, मैं बस मैसेज कन्वे कर रही हूँ। जो ये क्रॉस रोड अगर आप क्रॉस करोगे तो सम अपॉर्चुनिटी विल कम योर वे। विच वे, किस तरफ से आएगा आई डोंट नो। ये आपकी हीलिंग जर्नी भी हो सकती है। आप अगर किसी हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हो तो वहाँ से भी मुक्ति मिल सकती है। नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट सम न्यू अपॉर्चुनिटी एंड इट विल बी द रिवॉर्ड ऑफ योर गुड कर्मा। हार्वेस्ट का कार्ड है ना, तो हार्वेस्ट का रूल है ना, तो इतने दिनों से जो आप मेहनत कर रहे हो उसका आपका जो गुड कर्मा है उसका फल मिलने का टाइम आ गया है। सो बट यू हैव टू गो बियॉन्ड द क्रॉस रोड्स फॉर दैट। यू हैव टू क्रॉस द क्रॉस रोड्स। ये क्रॉस करोगे तो ही ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करोगे तो ही आपका गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। अब आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे ये आपके ऊपर है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।